को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं समित पटेल जी, जो गांधीनगर गुजरात के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपनी डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा गया है कि उनकी शादी कब होगी और उनका जीवन कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, धनु लगन की बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में गुरु हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में सूर्य, शुक्र, शनि, केतु हैं, पांचवें भाव में बुध हैं, नौवें भाव में मंगल हैं, दसवें भाव में राहु हैं। ये आपकी कुंडलियों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म धनु लगन तथा शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कुंभ है तथा वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है तथा शनि की महादशा में बुध का अंतर 3-3-26 तक रहेगा। आपका प्रश्न विवाह की बाबत है कि विवाह कब होगा। विवाह के लिए सप्तम भाव, उसके स्वामी, जो सप्तम भाव है इसके स्वामी और वे कहाँ बैठे हैं, उन्हें कौन देख रहा है, उन पर किस ग्रह की दृष्टि है। इसके अलावा शुक्र और गुरु भी विवाह के कारक माने जाते हैं, उनका भी विश्लेषण करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बुध है, जो दशम भाव का भी स्वामी होकर के मूल त्रिकोण पंचम भाव में बैठा हुआ है। दो केंद्र भाव का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आपके कुंडली में इसका, बुध का। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हैं और जो कि सुख स्थान में बैठे हुए हैं। और आय भाव के स्वामी हैं तथा कोई भी क्रूर ग्रह आपके इस सप्तम भाव को नहीं देख रहा है। इससे ऐसा लगता है कि आपका क्योंकि आपका जो सप्तमेश है वो मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि, और इसका स्वामी पंचमेश का स्वामी जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और भाग्येश आपका सुख स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आपके प्रेम विवाह होने की संभावना है या प्रेम प्रसंग होने की संभावना है। आपका विवाह शनि की महादशा में शुक्र के अंतर में अर्थात 3-3-26 तक होने की काफ़ी संभावना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अब आपने पूछा है जीवन कैसा रहेगा। सुख स्थान में शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं। मकान, वाहन, विलासतापूर्ण जीवन देंगे, सुखमय जीवन देंगे आपको। भाग्येश भी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तथा दूसरे भाव व चौथे भाव का आपस में, ये जो शनि के भाव में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु के भाव में शनि बैठे हुए हैं, इनका आपस में परिवर्तन योग है। यद्यपि यहाँ पर गुरु नीच के हैं। गुरु के कारण जो है आपकी लग्नेश और गुरु के यहाँ बैठने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लेकिन आपको बाल, दांत और आँख की कोई परेशानी किसी प्रकार की उठानी पड़ सकती है, हो सकती है। दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं। मेहनती बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, लेकिन चुनौती बहुत देता है। विदेशी कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलता है। कैरियर में आप जो हैं प्रशासनिक क्षेत्र में हो सकते हैं, कानूनी क्षेत्र में हो सकते हैं, सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है, इनसे जुड़े हो सकते हैं। दसम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी पड़ रही है, शनि की भी पड़ रही है, केतु की पड़ रही है। तो ये आपको सफलता देंगे, अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा काम देंगे, अच्छा स्टेटस देंगे। बस शनि थोड़ा सा परिश्रम के बाद, संघर्ष के बाद थोड़ा सा लेट होता है, लेट सफलता देते हैं, लेकिन मिलती सफलता जरूर है आपको। चौथे भाव में जैसे बताया सूर्य केतु बैठे, और सूर्य केतु यहाँ बैठकर ग्रहण दोष बना रहे हैं। इसका आप उपाय कराएंगे तो मानसिक शांति होगी अथवा मानसिक अशांति बनी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आपकी बनी रहेगी, कार्यों में व्यवधान आएगा। कुल मिलाकर आपका भविष्य उज्जवल है, सार्थक है। आप केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें, हनुमान, मंगल के लिए हनुमान जी करें, और गुरु के लिए गाय को रोटी दें और या केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं बृहस्पतिवार के दिन, और अपंग कोढ़ियों की मदद करें। पीपल पर तेल का दीवा शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद जलाएं। अगर ये सब कार्य करेंगे तो आपका जीवन बड़ा वैभवशाली होगा और आपका विवाह भी निश्चित समय में होगा। उम्मीद है
कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।